believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन को डीप क्लीन करने के कुछ स्टेप्स हैं मेरे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब कभी भी छोटी किचन की सफाई करनी हो स्पेशली, तो आपको बनानी पड़ती है जगह जहाँ पर कि आप अपना सारा किचन का सामान निकाल कर रखें। तो मैंने एक जगह पर सारे किचन के डब्बे और सामान को पुरानी बेडशीट बिछा के रख दिया। नेक्स्ट स्टेप आता है, किचन में मेरा थोड़ा डेकोरेटिव सामान भी होता है, तो उसे मैं सबसे अलग रखती हूँ। जैसे ग्रोसरीज़, कांच के ग्लासेस। अभी मेरा घर बन रहा है तो किचन अभी अधूरा है, उसमें अभी काम होना बाकी है। रैक्स, ड्रॉर, वार्डरोब, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, तो मुझे काफ़ी सामान बाहर ही रखना होता है। मैं अपनी किचन में 2 स्टेशन बना के रखती हूँ। एक मेरा वर्क स्टेशन होता है जहाँ पर मैं खाना बनाना, रखना, आटा लगाना, सब्जियाँ कट करना, फ्रूट्स कट करना करती हूँ। और दूसरा मेरा स्टेशन होता है मेरा डेकोरेटेड स्टेशन, जिसे मैं बहुत सजा कर रखती हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा उसमें मन लगा रहता है और साथ ही एक नयापन भी मुझे महसूस होता रहता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा एक रूल है, जब भी मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना सारा किचन बहुत ही अच्छे तरीके से खाली कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टैब लेती हूँ और उसमें गुनगुने पानी में सर्फ डाल के उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और अपने किचन के जितने भी नैपकिन्स होते हैं जिन्हें मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, उन सबको उसमें मैं डिप कर देती हूँ। उसके बाद जब तक मेरे नैपकिन्स डिप होते हैं, मैं उसके बाद अपनी किचन की सारी डस्टिंग कंप्लीट करती हूँ और वो सारे नैपकिन्स जो होते हैं वो अच्छे से सोक हो जाते हैं। और साथ ही मैं अपना एप्रन भी पहनती हूँ ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हों। उसके बाद मैं अपने सभी डब्बों की एक एक करके अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। जो ज़्यादा गंदे होते हैं उन्हें मैं पर्टिकुलरली धो के उन्हें सुखा देती हूँ। लेकिन मेरे डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते क्योंकि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। इसका रीज़न एक ये भी है कि मेरा घर बन रहा है तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो इसलिए मुझे काम करने से पहले पूरे स्लैब की सफाई करनी ही पड़ती है। डब्बों की सफाई के बाद मैं करती हूँ लास्ट में अपने गैस बर्नर की सफाई, जिसके लिए मैं कोलिन का इस्तेमाल करती हूँ। उससे मेरा गैस स्टोव एकदम बढ़िया चमक जाता है। जब तक मेरी सारी डस्टिंग पूरी होती है, जब तक मेरे जितने भी नैपकिन्स मैंने डिप किए थे वो अच्छे से सोक हो चुके होते हैं और अब बारी आती है उन्हें वॉश करने की।
मैं अपने सभी नैपकिन्स को अपनी किचन की स्लैब पर ही धोती हूँ। इससे मेरे 2 काम होते हैं, एक नैपकिन साफ़ और दूसरा मेरे स्लैब भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। पहले मैं अपनी किचन के ऊपर वाले हिस्से को साफ़ करती हूँ, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा करती हूँ। मैं अपनी नैपकिन्स को धोकर निचोड़कर वहीं टैप पर डाल देती हूँ ताकि उनका सारा पानी नीचे सिंक में ही निकल जाए और तब तक मैं फिर वहाँ अपनी स्लैब की सफाई कर लेती हूँ। सर्फ़ के बचे हुए पानी में मैं अपने डस्टिंग वाले सारे कपड़े भी साथ के साथ धो देती हूँ और अपनी किचन के स्विचेस भी साफ़ कर लेती हूँ। सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं अपने किचन का फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ें साथ के साथ बढ़िया से ड्राई हो जाए और साथ ही मुझे भी गर्मी ना लगे। स्लैब को साफ़ करके अच्छे से मैं अपने किचन के सामान को रखने लग जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं डीप क्लीनिंग करूँ तो अपने किचन के सामान को थोड़ा सा चेंज ज़रूर करूँ, क्योंकि इससे एक नया लुक क्रिएट होता है। हम एक लुक को देखकर काफ़ी टाइम तक बोर भी हो जाते हैं, मैं तो हो ही जाती हूँ। इसके लिए करना कुछ नहीं होता, बस चीज़ों को थोड़ा इधर उधर करके रखना होता है। जैसे पुराना मिट्टी का मेरा पॉट था जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, अब मैंने उसको चेंज करके दूसरा पॉट यूज़ कर लिया और इस बार थोड़ा क्रॉकरी को मैंने डेकोर किया, तो इससे मेरी किचन में एक नया लुक क्रिएट हो गया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। जब तक मेरा ये काम ख़त्म होता है तब तक मेरे नैपकिन्स ऑलमोस्ट सूख जाते हैं और फिर मैं उन्हें किचन में ही सुखा देती हूँ। नैपकिन्स को फ़ैन में सुखाने के बाद अब बारी आती है मेरे प्लांट्स की, जिनकी मैं डेली केयर करती हूँ। उन्हें भी समय देती हूँ। कोई ख़राब लीव्स या पीले पत्ते अगर मुझे दिखते हैं तो मैं उन्हें हटा देती हूँ, क्योंकि वो सारे प्लांट्स की एनर्जी को सोक करते हैं। जो प्लांट्स में मैं वाटर भर के रखती हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन प्लांट्स को मैं वाटर में डिप करके रखती हूँ लाइक मनी प्लांट, तो उनका पानी मैं डेली साफ़ करती हूँ, साथ ही उनकी जड़ें भी साफ़ करती हूँ। इससे वे बढ़िया ग्रो कर पाते हैं और हरे भरे रहते हैं और साथ ही किचन में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव वाइब भी देते हैं। जब कभी भी मैं अपने किचन में दाल चावल बनाती हूँ तो उसके पानी को भी मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ, क्योंकि ये एक बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है और इससे मेरे प्लांट्स बहुत ही बढ़िया ग्रो करते हैं। और अब बारी आती है मेरे सिंक को साफ़ करने की। मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद अपना सिंक, टैप, सोप कंटेनर उन सबको भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ ताकि ये सब कुछ भी चमकता हुआ नज़र आए। वैसे तो किचन के सभी डब्बों को मैं यूजुअली काम करते समय साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अचार के जार्स को भी मैं खाली करके धोकर ज़रूर सुखाती हूँ और उसके बाद ही उसमें अचार डालती हूँ। इससे जो मेरा अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता और उसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
और हो सकता है तो आप जब भी अपने अचार के लिए कंटेनर खरीदें तो वो ट्रांसपेरेंट ही लें, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन से जार में कौन सा अचार रखा है। You're the rose in a garden, and it shows if I फाइनली तो देखिए अब मेरी किचन बिल्कुल चमक गई है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ लग रही है। तो ये वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नए कैप्शन के साथ, नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।